जय हिंद साथियों। देखिए हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। फिर आज की क्लास में हम लोग भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है। और वहाँ पे मतलब कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को दोनों को देखे हैं। वहाँ पे हम बताए हैं कि अगर उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद पूछा जाता है आपको तो 3 ही बताने हैं। ऐसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो फिर बताने हैं 5। ये चीज़ें हम बता चुके हैं। तो वहीं देखिए तीसरी संज्ञा थी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। संज्ञा का टॉपिक हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो ये संज्ञा है क्या है सर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए समझना होता है इसमें। वैसे तो इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ हम लोग गलत भी करके चले आते हैं, तो गलती को न करें। 1-2 बार पढ़ लें, फिर नोट्स बना लें, तो गलती करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं भी सोचा कि नहीं, ये सब सरल वाले टॉपिक हैं तो इसको एक बार पढ़ा लेता हूँ जल्दी वाले क्लास में, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो 2-3 वीडियो में कवर हो गया है। चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है सर। देखिए भाव का मतलब समझते ही हमारे अंदर इमोशन ना, हमारे हृदय के अंदर जो भाव होते हैं उसी को तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ ये बात है कि हृदय के भाव के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होता है? हृदय के भाव के नाम में, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है। हृदय के भाव के नाम में भाववाचक संज्ञा होती है, इसी चीज़ को हमने लिखा है। ठीक है, यह संज्ञा अमूर्त होती है। ठीक है, यह संज्ञा क्या होती है? अमूर्त होती है, इंटेंजिबल होती है। ठीक है, अमूर्त होती है। इसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, इसे हम छू भी नहीं सकते हैं और फिर देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, किस संज्ञा को? भाववाचक। भाव, तो भाव को क्या देखना है सर? क्या छूना है? क्या छू सकते हैं आप? नहीं से छू सकते हैं। ठीक है, केवल क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने अंदर कि नहीं मुझे रोना है। ठीक है, क्रोध आ गया, ये सब चीज़ें फील किया जा सकता है। ईर्ष्या आ गया, घृणा आ गया, ये सब क्या होगा? केवल फील किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भय। क्या भय को आप देख सकते हैं क्या? कि भय देख लिए, बहुत भयंकर जानवर था, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। भय क्या था? भय हमारे अंदर एक फीलिंग थी, फीलिंग आया, फिर उसको महसूस किया हमने, न छुआ न देखा, ऐसा चीज। ठीक है, कभी कभी हर्ष हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, तो खुश होना क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। ठीक है, डर, भय या डर एक ही बात हो गया। घृणा, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब जलन, द्वेष। ठीक है, ईर्ष्या, ग्लानि, ठीक है, जलसी जिसे बोलते हो, ग्लान, थकान, आलस्य, खुशी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे डियर? तो बताइएगा कि भाववाचक संज्ञा के सर अंतर्गत आएंगे सब। ठीक है, क्या इतने ही भाववाचक संज्ञा है? नहीं है। अब देखिए इसकी सूची मैं बनवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भाववाचक संज्ञा से कई एक बार क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है हमारे एग्जाम में, हम लोग उसको दूसरा चीज समझ लेते हैं, दूसरी संज्ञा समझ लेते हैं। ठीक है, तब अगर आप इसको जाने रहेंगे तो गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित प्रत्ययों से, प्रत्यय जानते हैं कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। किसी वह प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्ययों से निर्मित शब्द भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? क्या क्या प्रत्यय होंगे? भाववाचक संज्ञा होगी। कुछ प्रत्यय होंगे, प्रत्यय के जुड़ने के बाद वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए आस प्रत्यय है। आस प्रत्यय से मीठा था, मीठा शब्द था, मीठा में आस मिल गया तो क्या बन गया? मिठास। मिठास क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, खट्टा था, खट्टा में आस मिल गया तो खटास। ठीक है, पी धातु था, पी धातु था, पी में आस जुड़ गया तो क्या बन गया? प्यास बन गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। प्यास कैसा है? प्यास देखिए कई एक बार पूछा भी गया है ये वाला। ठीक है, पूछा गया है प्यास कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा बताइएगा। ठीक है, इया, इया प्रत्यय जुड़ने के बाद भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा शब्द। इया प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ेगा वह शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे कि मधुरिमा। ठीक है, मधुर प्लस इमा। गरिमा, ये वाला शब्द कई एक बार पूछा गया है, ये वाला शब्द ना, गरिमा। गरिमा में मूल शब्द और प्रत्यय पूछा जाता है। तो देखिए गरिमा में ना ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा। गुरु प्लस इमा है, गुरु प्लस इमा से मिल करके क्या बना है? गरिमा। गरिमा शब्द का निर्माण हुआ है, ये चीज है, गुरु प्लस इमा से बनके बना है ना। ठीक है, गरिमा कई एक बार पूछा गया है गरिमा। तो
इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, गर प्लस इमा कई एक लोग लगा देंगे, ये लेकिन गलत हो जाएगा, 3 बार गलत काट देंगे। कितनी बार? 3 बार गलत काटा जाएगा। ठीक है, गर प्लस इमा, गरिमा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गुरु प्लस इमा से मिलके बना है। प्रत्यय का कुछ रूल होते हैं। ठीक है, उसमें भी इसमें भी यही रूल लगा हुआ है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे रूल को बताएंगे कि कैसे शब्द का निर्माण होता है, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, वर्ड का यानी कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है प्रत्यय के जोड़ने के बाद, कौन सा शब्द कौन सा प्रत्यय लगता है तो कैसे बनता है, ये सब जब प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे तो उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो इतना जान लीजिए। ठीक है, लालिमा, लाल प्लस इमा। ठीक है, पन प्रत्यय के योग से भी बनने वाले शब्द क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। जैसे कि बचपन, लड़कपन, अपनापन, परायापन, ये सब क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। आवट प्रत्यय के योग से भी मिलने वाले शब्द क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। जैसे बनावट, लिखावट, थकावट। ठीक है, ये सब क्या होंगे? आवट प्रत्यय जब लग जाएगा तो वह संज्ञा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। सर क्या चीजें समझ में आ रही है ना? देखिए, इसका सूची आप तो बना ही लीजिएगा ताकि क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो हम गलती न करके आए, यानी कि आप सब गलती न करें, इस वजह से हमने लिख करके एक सूची बना दिया है। तो प्रत्यय, तो प्रत्यय जब मिलेगा तो क्या होगा सर? जैसे लघुत्व, लघु प्लस त्व। ठीक है, गुरुत्व, महत्व, महत् प्लस त्व, निजत्व, निज प्लस त्व, ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ता प्रत्यय से लघुता, पशुता, विशेषता, ये सब क्या हो जाएंगे? ता प्रत्यय जिसमें भी लगा रहेगा वह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक चीज यहाँ पे अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद में देवता, देवता शब्द देखिए ये भाववाचक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है? देवता जातिवाचक हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये अपवाद में लिख लीजिएगा आप सब, क्योंकि देवता भी पूछा गया, देवता कैसा संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, तो आप जो बता दीजिएगा कि जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए, और फिर संस्कृत के हिसाब से देवता स्त्रीलिंग है, लेकिन हिंदी के हिसाब से क्या है? पुल्लिंग है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आहट प्रत्यय जिसमें लगेगा वह क्या होगा? वह भी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कि मुस्कुराहट, घबराहट, ऐसे शब्द बन जाएंगे तो वो भी भाववाचक संज्ञा होंगी। यानी कि जो हमारे इमोशन, फीलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक में होते हैं। ठीक है, आटा, जैसे सन्नाटा, फर्राटा, खर्राटा। ठीक है, ये क्या होंगे सर? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, आवा, जैसे भुलावा, दिखावा। आपा में बुढ़ापा, एक पूछा भी गया है कि एक बार बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, बता दीजिएगा। ठीक है, बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आई, आई कैसी संज्ञा है सर? आई प्रत्यय जुड़ने के बाद, जैसे पढ़ में जोड़ दिया आई, क्या हो गया? पढ़ाई। लिख में जोड़ दिया तो लिखाई। ठीक है, लड़ में जोड़, लड़ा में जोड़ दिया तो लड़ाई। ऐसे संज्ञा से इसमें बन जाए, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब नोट करके यहाँ से इसको तो आपको नोट करके लिख ही लेने हैं और फिर दिमाग में अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल ढंग से बढ़िया से बैठा लेने हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? तो बताइएगा कि जातिवाचक में। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सर। जैसे उसमें बुराई है, अब यहाँ पे क्या था? बुराई। बुराई कैसी थी? जैसे हम बोले हैं कि आई प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। बुराई थी या भाववाचक था। अब उसमें हजारों बुराइयां हैं, अब बन गया बुराइयां जाति का बोध करने लगी। ठीक है, जाति का बोध करने लगी। अगला देखिएगा लड़ाई, उसने लड़ाई लड़े। ठीक है, और उसने लड़ाइयाँ लड़ी, उसने लड़ाइयाँ, अब लड़ाइयाँ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। चीजें समझ में आ गई? अगर किसी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उसने लड़ाइयाँ लड़ी। अब ये चीज दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा है।
अब उसमें आपको ऑप्शन रहेगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और एक रहेगा समूहवाचक, ऐसे करके रहेगा। तो आपको बताने होंगे कि नहीं, लड़ाइयाँ हो गया, लड़ाई का बहुवचन बना दिया गया तो बहुवचन बना दिया गया, मतलब कि जातिवाचक हो गया। ठीक है, किसी भी भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बना दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, जातिवाचक। यह अपने मस्तिष्क में सेट कर लेने हैं, बैठा लेने हैं। ठीक है, और बुराइयाँ ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल ढंग से अपने दिमाग में बैठाने हैं। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि गुरु गरिमा में गरिमा का मूल शब्द और फिर कौन सा प्रत्यय है गरिमा में। तब फिर गर प्लस इमा, गुर प्लस इमा, जैसे कि अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, समाज प्लस इक सामाजिक होता है, लेकिन समाज प्लस इक ऐसे कई एक रूल लगा के आ गए थे। तो वो चीज़ें जब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे को। बढ़िया है क्लास। आज जो संज्ञा वाली क्लास थी, संज्ञा वाली टॉपिक थी, वह बिल्कुल ख़त्म होती है। और कल पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो आशा करते हैं सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। पिछली वाली क्लास भी आपको अच्छा से ढंग से समझ में आया होगा, फिर आज वाली क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया हो, अगर लगे कि नहीं वीडियो मेरे हित की चीज़ें हैं, वीडियो में हमारे कहीं ना कहीं काम के लायक है, काम में आएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद साथियों।